ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शाम का समय था। मौसम में हल्की हल्की ठंडक थी और अर्पिता बालकनी में बैठी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे अपनी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह कहीं खो गई है। रिश्ता तो था, पर भावनाओं की गर्मी कहीं ठंडी हो गई थी। अर्जुन, उसका पति, एक सफल व्यवसायी था और उनकी जिंदगी से कोई भी बाहरी कमी नहीं थी। फिर भी अर्पिता के मन में एक खालीपन था, एक अधूरी चाहत थी जो उसे भीतर से खाए जा रही थी। अर्जुन अक्सर बिजनेस ट्रिप पर होता और उनके बीच का संवाद धीरे धीरे कम हो गया था। पहले जहाँ वह हर बात एक दूसरे से साझा करते थे, अब वह दूर दूर से लगते थे। एक शाम जब अर्जुन एक और कामकाजी दौरे पर जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तो अर्पिता ने उससे पूछा, हम कब से इतने दूर हो गए अर्जुन? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ बदल गया है? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, तुम बहुत सोचती हो अर्पिता, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। हमारे बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन अर्पिता जानती थी कि ऐसा नहीं था। अर्जुन का व्यवहार उसे विचलित कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनके रिश्ते में यह ठंडापन कैसे और क्यों आया। एक रात जब अर्जुन बाहर था, अर्पिता के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई दी, तुम्हें नहीं पता है ना? अर्पिता चौंक गई। कौन हो तुम? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे पति के बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वह आवाज कहती रही। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अर्पिता का दिल एकदम से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कोई मजाक हो सकता है, लेकिन अगर यह सच था तो वह रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने खुद को संयत किया और सोचने लगी कि क्या वह सच में अर्जुन को समझ नहीं पाई थी। अगले कुछ हफ्तों तक अर्पिता ने अर्जुन के हर कदम पर नजर रखी। उसने देखा कि अर्जुन देर रात तक किसी से मैसेज करता था और उसके काम की यात्रा भी अचानक से बढ़ गई थी। उसके मन में संदेह पक्का हो गया। वह जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर अर्जुन किससे बातें कर रहा है। एक दिन अर्जुन का फोन घर पर छूट गया। अर्पिता ने मौका देकर फोन को चेक किया और उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें एक महिला के साथ अर्जुन की चैट्स थी जो किसी सीमा से आगे बढ़ चुकी थी। चैट्स में प्यार और वादे थे जिनमें वह महिला अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी की बातें कर रही थी। अर्पिता का दिल टूट गया। उसने फोन वापस रख दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि इससे उसे इस बारे में अर्जुन से बात करनी होगी, लेकिन कैसे? अगले दिन अर्जुन जब घर लौटा तो अर्पिता ने सीधे मुद्दे पर बात की। अर्जुन, तुम्हारे और उस औरत के बीच क्या चल रहा है? अर्जुन घबरा गया। तुम किसकी बात कर रही हो? अर्पिता ने फोन से सबूत दिखाते हुए कहा, इसकी। तुमने मुझे धोखा दिया है। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, अर्पिता सुनो, यह तुम्हें समझने में गलती हो रही है। यह सिर्फ एक काम की बात थी। काम की बात? अर्पिता चिल्लाई। यह काम नहीं था अर्जुन, यह तुम्हारा दूसरा रिश्ता था। अर्जुन ने हार मान ली। उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक फेज था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। लेकिन अर्पिता अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन ने उनके रिश्ते की नींव को हिला दिया था। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। अर्पिता ने कई दिनों तक गहरे विचार किए। क्या वह इस रिश्ते को बचाना चाहती थी? क्या वह अर्जुन पर फिर से भरोसा कर सकती थी? उसने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि उसे खुद के लिए एक नई शुरुआत चाहिए। वह अब किसी और के भरोसे पर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसने अर्जुन से साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही इस रिश्ते को जारी रख सकती हूँ। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता का निर्णय पक्का था। उसने अपने लिए एक नई राह चुनी, एक ऐसा सफर जो उसे अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। अर्पिता ने अपने सपनों और इच्छाओं की ओर कदम बढ़ाया। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की जहां वो खुद के लिए जी रही थी। उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाया। अर्जुन के बिना जिंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन अब वह स्वतंत्र थी। वह अपने फैसले खुद ले रही थी।
और उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। उसने सीखा कि रिश्ते तभी सफल होते हैं जब दोनों के बीच ईमानदारी और विश्वास हो। जब यह नहीं रहता तो रिश्ते भी टिक नहीं पाते। अर्पिता की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और वह जानती थी कि यह उसकी असली जीत थी। वह अब अधूरी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से अपने जीवन की मालिक थी। इस कहानी में अर्पिता के जीवन का सफर दिखाया गया है, जहां उसने अपने रिश्ते में बदलावों का सामना किया और अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया। यह कहानी उस बदलाव को दर्शाती है जो वर्तमान समय में कई दंपतियों के जीवन में हो सकता है। रिश्ते का असली आधार ईमानदारी और भरोसा है, और जब यह टूटता है तो व्यक्ति को खुद के लिए एक नई राह चुननी पड़ती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड